तो प्रभु जी माता जी, आप सबका आज की इस रामायण की कक्षा में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली जो कक्षा की थी, पिछली बार में हमने वाल्मीकि जी के बारे में विस्तार में बताया था कि वाल्मीकि जी कौन थे और क्या क्या उनके बारे में गलतफहमियां थी, वो हमने सारी चर्चा की। कैसे उनका कहाँ पैदा हुए, क्या हुआ, सारा डिटेल में हमने बात की। और जो कुछ समय हमें मिला अंत में, उसमें हमने वाल्मीकि जी के बताया कि वाल्मीकि जी और जो तुलसीदास जी कृत जो मानस है उसमें अंतर क्या है। ये चीजें हमने जो थी वो पिछली बार जो है वो हमने बताया। तो पौजी माता जी, आज वो जो अंतर है उन अंतरों के बारे में हम कुछ और विस्तार में बात करेंगे। और ये कथा आज हम जो है ये अंतर वाली या जितनी ये अभी तक जो कुछ चल रहा था ना, वो ट्रेलर चल रहा था। अब अगली बार जो कक्षा रहेगी, अगली बार से हम जो है रामायण को विधिवत शुरू करेंगे। लेकिन अगर ये सब चीजें हमें नहीं पता होती, बेसिक चीजें नहीं पता होती, तो शायद फिर वो बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन रहना था लास्ट तक। तो मैंने ये प्रयास किया है कि मैं अलग अलग माध्यमों से वो ढूंढ के लाऊं और आप लोगों को उसके बारे में बताऊं। तो देखिए बाबूजी माता जी, ये जो रामचरितमानस है ना, जो तुलसीदास जी ने लिखा, इसमें और रामायण में क्या अंतर है, ये कुछ और हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये अंतर बहुत बारीक अंतर है और कई अंतर ऐसे भी आपको आएंगे, आप बोलेंगे अच्छा ऐसा हुआ था क्या, ये हमें तो मालूम ही नहीं था। तो इसलिए इस कक्षा को बड़े ध्यान से सुनना, ये आप बहुत आनंद आएगा आपको। देखिए, रामचरित और मानस, रामचरित मानस और रामायण, मुख्य अंतर यह है कि जो तुलसीदास जी ने लिखी उसको हम रामायण बोलते ही नहीं, उसका नाम है रामचरितमानस। क्यों है ये नाम? क्योंकि तुलसीदास जी ने तो लिखा, ये मानस मतलब मन से, भगवान शिव के, भगवान शंकर के मन से जो उत्पन्न हुआ उसको हम मानस कहते हैं। ये कथा जो भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई उसको मानस कहते हैं। तो इसलिए यहां पे जो लिखा है, तुलसीदास जी ने इसका नाम दिया रामचरितमानस। और जो रामायण है, अब जैसे कि वाल्मीकि रामायण, कंद रामायण, साउथ की बड़ी सी अध्यात्म रामायण, ये सारी रामायण है, लेकिन ये रामचरितमानस है। तो उत्तर से लेके दक्षिण तक तुलसीदास जी ने रामायणों के कई संस्करणों का अध्ययन किया था। इसलिए इस रचना में कई घटनाएं ऐसी हैं जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए, मुख्य अंतर जो मैं थोड़े बहुत रिपीट करूंगा, दो तीन जो हमने पिछली बार भी बताया था, कि तुलसीदास जी ने इसको अवधी भाषा में लिखा है ना, अपनी देसी भाषा, जिसको आज हम भोजपुरी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको बुंदेलखंडी भाषा भी कहते हैं, है ना। तो जबकि वाल्मीकि रामायण क्या थी, वो संस्कृत में लिखी गई थी, और तुलसीदास जी भी इसको संस्कृत में ही लिखना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि वो रोज जैसे रात शाम को चौपाई वो श्लोक लिखते थे, तो सुबह देखते थे वो श्लोक गायब, वो कहां चला जाता था पता नहीं लगता था। 6-7 दिन ऐसा हुआ। तो एक दिन भगवान शिव ने स्वप्न में आके उनसे कहा कि तुलसी, ये जो रामायण है ना, इसको तुम अपनी भाषा में लिखो, अपनी, जो आपकी ऐसी भाषा हो जिसको हरेक व्यक्ति आसानी से समझ सके।
तो ये एक मुख्य अंतर था जो कि वो बताया है ना। अब हालांकि हमने पिछली बार चर्चा की थी कि तुलसीदास जी की जब वो देसी भाषा में उन्होंने लिखा तो जो बहुत से जो पंडा लोग थे उन्होंने नहीं माना, वेद व्याख्याओं ने नहीं माना कि नहीं ये तो देसी भाषा में लिखा गया है तो इसको हम ग्रंथ नहीं मानेंगे, प्रमाणिक ग्रंथ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैंने तो ये काशी विश्वनाथ जी के ही, उनके ही जो उन्होंने मुझे इसका बताया था इस बारे में, तो उसके ऊपर मैंने लिखा है, उनकी प्रेरणा से लिखा मैंने। तो बोले इसका सबूत क्या है? इसका सबूत जो है वो भी हम काशी विश्वनाथ जी ही देंगे। तो शाम को, रात को जब था वो रामचरितमानस की किताब सबसे नीचे रखा गया ग्रंथ, सबसे उसके ऊपर वेद ये वो बाकी सारे बुक्स लिखी गए, और दरवाजा शाम को बंद कर दिया गया। तुलसीदास जी सारी रात भगवान जी से, काशी विश्वनाथ जी से ये निवेदन करते रहे कि भगवान मेरी लाज रखना, क्योंकि आपकी ही प्रेरणा से मैंने इसको लिखा है। और जब सुबह हुई तो ये रामचरितमानस सबसे ऊपर था, बाकी सब ग्रंथ नीचे थे। और इस ग्रंथ के ऊपर भगवान शिव ने खुद हस्ताक्षर भी किए थे। सबसे पहले ये शब्द जो आए भूमि पे, सत्यम शिवम सुंदरम, यह भगवान शिव ने खुद इसके ऊपर अंकित किया। तो एक अंतर हमने ये देखा था। रामायण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जो है वो प्रचेता के 10वें पुत्र थे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें उसमें बताया कि ये जो है एक रत्नाकर डाकू के नाम से मशहूर थे। और नारद जी की प्रेरणा से ही ये मरा मरा करते करते जो है राम भक्त बन गए। ये हमने पिछली बार भी देखा था। एक और बात थी कि राजा दशरथ जी की वाल्मीकि रामायण के अनुसार 350 से भी अधिक रानियां थी। हां, उनमें मुख्य कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि मुख्य थी, लेकिन 350 से अधिक रानियां थी। जब और इसका जो वर्णन भी मैंने रेफरेंस भी दिया था कि पेज नंबर 331 श्लोक नंबर 23 से 34 तक जो संसर्ग है उसमें इसका बताया गया है। तो वही मानस में जो है दशरथ जी की 3 ही रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। विभंडक पुत्र एवं श्री राम जी की बड़ी बहन शांता के साथ, शांता जो है वो ऋषि सिंह से पुत्रिष्ट यज्ञ करवाने का वर्णन आता है। शांता कौन थी? बहन थी भगवान रामचंद्र जी की, और ऋषि सिंह उनके पति थे, ठीक है, जो विभंडक जी के पुत्र थे। तो इसका वर्णन जो है, और उन्होंने यज्ञ किया था, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया था, जिससे फिर ये 4 कुमार पैदा हुए थे, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन इसका वर्णन जो है श्रृंगा ऋषि से ये करवाया, ये सारा मानस में नहीं, ठीक है। अब देखिए एक साधारण सा प्रश्न है कि भगवान राम और लक्ष्मण वनवास का समय भी गए, जंगल में इतना समय रहे, तो कोई ऐसा सोच सकता है कि क्या उनको भूख नहीं लगी होगी? 14 वर्ष तक वो वहां पे रहे तो उनको भूख प्यास भी तो लगी होगी। कंदमूल तो खाए, माना हम कभी कभी आता कंदमूल, तो ऐसा जंगल में कितने कर कंदमूल लगे थे, है ना, तो उनको भूख तो लगी होगी। एक जनरल सा एक क्वेश्चन आता है। और जंगल में जाके इतने जानवर, इतनी अलग अलग तरह की शक्तियां थी, उन सब से भी तो जो है वो उनको खतरा हो सकता था। तो ऐसा क्या हुआ? उनकी रक्षा उससे कैसे हुई? तो इसका वर्णन जो है, इसका वर्णन कहां आता है? मानस में तो नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि विश्वामित्र जी ने जब राम लक्ष्मण को दशरथ जी से ले गए थे ना, वो जब वो हवन की यज्ञ की उनकी सुरक्षा के लिए लेके गए थे अपने आश्रम में, तब लगभग 1.5 योजन दूर जाके, जब अयोध्या से 1.5 योजन दूर जा चुके थे, तो सरयू के दक्षिण तट पर बला तथा अति बला नाम से प्रसिद्ध उन्होंने कुछ मंत्र उनको प्रदान किए
इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा बालकांड के, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 22वें सर्ग के 13वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक है। आप इसको पढ़िए, वहां डिटेल से पढ़िए। तो इन श्लोकों में बताया गया है कि इन विद्याओं के प्रभाव से असावधानी या सोते समय भी राक्षस आक्रमण नहीं कर सकते थे। असावधानी से भी अगर सोए हैं तो राक्षस उन पे आक्रमण नहीं कर सकते थे। यहां तक कि भूख प्यास भी कभी नहीं लगती थी। उन्हें कभी भी थकावट या ज्वर नहीं हो सकता था। ऐसी किसी भी विद्या का वर्णन जो है वो मानस में नहीं है। अब देखिए, एक हमने अहल्या जी का प्रसंग बोला था, तो ये अहल्या जी का कितना सुंदर प्रसंग था जो मानस में था। लेकिन अहल्या के बारे में कोई भी चर्चा जो है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं। वाल्मीकि रामायण में अहल्या जी के बारे में कोई भी चर्चा नहीं। ठीक है। एक और चर्चा थी कि भरत जी जब ननिहाल में थे, जब राजा दशरथ जी का जो था वो शरीर छूट गया था, तो मानस के अनुसार तो जब भरत जी अयोध्या वापिस आ गए तब उनको जाके पता लगा कि पिताजी ने देह त्याग दी। मगर वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो था बताया उन्होंने 69 सर्ग जो है 8 से 20 तक श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, उसमें उन्होंने बताया कि भरत जी ने स्वप्न में देखा कि राजा दशरथ का मुख बहुत मलिन था, मैला था बहुत ज्यादा, उनके बाल खुले हुए थे। वो पर्वत की चोटी से ऐसे गड्ढे में गिर गए जिसमें कि बहुत सा गोबर भरा था। फिर उन्होंने तिल और भात खाया और अपने सारे शरीर में उन्होंने तेल लगाया। वो काले लोहे की चौकी पर बैठ गए तथा उन्होंने काले ही वस्त्र पहन रखे थे और काली स्त्रियां उन पे प्रहार करती हैं। और बाद में वो गधों से जुते हुए रथ पे दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। ये स्वप्न आया था, इतना बुरा स्वप्न आया था भरत जी को जब वो ननिहाल में थे, जिससे उनको समझ में आ गया कि पिताजी को कुछ हो गया। एक और बहुत बड़ा अंतर है सीता स्वयंवर का, है ना। हमने सुना, देखिए वहां पे कि रामचरितमानस में क्या सुना हमने, हम देखा सीरियल भी आया उसमें भी हमने यही देखा कि एक स्वयंवर का आयोजन किया था राजा जनक ने, ठीक है, जिसमें समस्त राजाओं को उन्होंने बुलाया था और बारी बारी से राजाओं ने आके वो उस धनुष यज्ञ रखा था। जो आदमी धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जो राजा चढ़ा देगा, उससे सीता मैया का विवाह करना था। तो सभी राजाओं ने आके वहां प्रयास किया, लेकिन वो धनुष को हिला तक नहीं सके। बाद में भगवान रामचंद्र जी आए, उन्होंने जैसे उस पे चढ़ाना लगाया वो टूट गया धनुष। यही हम सबने कथा सुनी। लेकिन यह कथा वाल्मीकि रामायण में कुछ अलग ढंग से है। वाल्मीकि रामायण बालखंड के 66 तथा 67 नंबर सर्ग में यह बताया गया है कि राजा जनक ने कोई भी स्वयंवर का आयोजन नहीं किया था। राजा जनक को यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय हल की अग्रभाग से एक कन्या प्रकट हुई थी, एक कन्या मिली थी जो बहुत दिव्य थी। जब वह कन्या सयानी हो गई तो अनेक राजा लोगों ने उनका हाथ मांगा, क्योंकि वह कन्या अत्यंत सुंदर थी। और वह कन्या कौन थी? सीता माता। अब राजा जनक उस कन्या को किसी सुपात्र के हाथ में सौंपना चाहते थे। अब राजा जनक जी के पास भगवान शिव का एक शिव धनुष था, ठीक है, जो बहुत विशाल था। तो राजा जनक ने एक शर्त रखी, ताकि योग्यता बल के अनुसार, बुद्धि के अनुसार योग्यता मानी जाती थी ना उस समय भी, कि जो राजा इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे सीता माता का विवाह कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ही राजा लोग आते, पर क्या था, स्वयंवर नहीं मनाया था।
स्वयंवर नहीं रखा था। राजा लोग आते थे विवाह का प्रस्ताव लेके, तो राजा जनक उनको वो धनुष दिखा देते थे कि अगर उस धनुष पे तुम ये कर दोगे तो हम शादी के लिए हम प्रस्ताव मान लेंगे आपका। अब वो राजा प्रत्यंचा तो दूर चढ़ाना, वो हिला नहीं पाते थे, ठीक है। मगर क्या था कि अपने तिरस्कार से रुष्ट हुए नरेशों ने मिथिलापुरी को सब ओर से घेर दिया। जब वो राजा कर नहीं पाए ना, धनुष को हिला ना पाए, तो उन्होंने क्या किया कि शादी तो उन्होंने करना चाहते थे सीता माता से, तो उन्होंने क्या किया कि यार ये तो हमारा तिरस्कार, ऐसी शर्त रख दिया। तो उन्होंने चारों तरफ से इकट्ठे होकर मिथिलापुरी को घेर लिया। लगभग 1 साल तक उन राजाओं ने मिथिलापुरी पर डेरा डाल के रखा, घेरा रखा डाल के। अब क्या हुआ कि राजा जनक ने तपस्या की और तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया। देवताओं ने फिर उनको चतुरंगिनी सेना प्रदान की, और उस चतुरंगिनी सेना से जो था वो उन सब राजाओं पे आक्रमण किया गया। तो राजा लोग जो थे वो फिर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। राजा जनक की बात सुनकर विश्वामित्र जी ने जनक से, जब उनको भी पता लगा, तो विश्वामित्र जी फिर राम और लक्ष्मण को लेके आए वहां पे, ठीक है। और उनको तो पता था सब कुछ। तो फिर उन्होंने बोला कि वो धनुष दिखाओ तो सही, वो कहां है वो धनुष। तो जब वो धनुष को दिखाने की बात हुई, तो राजा जनक ने वो धनुष का एक बहुत विशाल एक बक्सा था, जिसमें उसको रखा था धनुष को, जिसमें 4 पहिए थे, बड़े बड़े विशाल पहिए थे। कहते हैं कि लगभग 5000 लोग, श्रमिक जो थे, उस बक्से को खींच के लाए जिसमें वो धनुष था। तो भगवान राम जी ने उस धनुष को जैसे ही उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, तो वो धनुष बीच से टूट गया। इस तरह से जो था उनके गले में वरमाला पहनाई गई। तो ये एक अंतर है, जिसमें उसमें स्वयंवर बनाया गया था, इसमें स्वयंवर नहीं बनाया, ठीक है। अब धनुष जब टूटा तो मानस में क्या था, देखिए मानस के अनुसार धनुष टूटते ही वो राजा लोग, तो याद होगा आपको, आपने देखी होगी कथा में कि राजा लोग ने विरोध किया, कैसे कैसे हो गया ये, इन्होंने कैसे तोड़ दिया, हम नहीं ले जाने देंगे सीता माता को। तो जैसे ये विरोध करने में उतने क्या थे, लक्ष्मण को क्रोध आ गया। विश्वामित्र जी ने बोला भैया शांत, अभी देखो अभी आपके सामने क्या होने वाला है। तुरंत वहां क्या हुआ, तुरंत वहां पे परशुराम जी की एंट्री हो गई। अब परशुराम जी से तो ये जितने राजा लोग थे ना, ये लोग तो बिल्कुल डरते थे, क्योंकि उन्होंने 17 बार तो इन राजाओं से विहीन कर दिया था, क्षत्रियों से विहीन कर दिया था पृथ्वी से। तो राजा लोग सब डर गए, जैसा हमने सबको मालूम है। मगर वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस समय वहां पे परशुराम जी नहीं आए थे। विवाह के बाद जब भगवान राम वापिस लौट रहे थे अयोध्या की तरफ, तब वहां पे जाके उनके परशुराम जी मिले थे, और वहीं राम जी ने उनका क्रोध शांत करने के लिए उनके वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी। तो ये एक अंतर भी यहां पे हमने देखा। एक और अंतर मैं आपको बताऊं, आपको याद है कि वो जो खर दूषण वगैरह को जब शूर्पणखा गई, उनको बताया, तो खर और दूषण अपने साथ 14,000 योद्धाओं को लेके आ गए। कितने? 14,000 योद्धा थे, ठीक है। और हमने क्या देखा कि भगवान जी ने क्या किया, मानस के अनुसार एक मोहिनी अस्त्र का संहार किया। जैसे मोहिनी अस्त्र छोड़ा तो वो योद्धाओं को एक दूसरे को राम दिखते थे, और योद्धा दूसरे योद्धा को राम समझ के उस पे ही प्रहार कर देता था, और योद्धा आपस में ही लड़के मर गए। ऐसा मानस में आता है। लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें, तो अरण्य कांड के 26वें सर्ग में विस्तार से इसके बारे में बताया गया है कि राम जी ने अपने बल और पराक्रम से 14,000 योद्धाओं का अंत किया। तो ये एक अंतर भी था। अब देखिए, एक मृग की बात आती है। सीता माता ने जैसे मृग देखा, ठीक है,
तो क्या एक छोटा सा अंतर क्या है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये सर्ग 43 नंबर है, 43वां सर्ग है, तो श्लोक नंबर 17 में आता है कि सीता मैया कहती हैं कि यदि यह मृग हमारे हाथ में आ जाए तो उसे हम पकड़कर अयोध्या ले जाएंगे, है ना। जब वो मारीच आया था ना मृग बन के, सोने का मृग बन के, तो सीता माता क्या कहती हैं उनके अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, कि अगर देखिए प्रभु, अगर ये मृग हमारे हाथ में आ गया तो ये स्वर्ण मृग है, सोने का मृग है, अति दुर्लभ है, कहीं देखा ही नहीं आज तक, तो इसको हम अपने साथ अयोध्या लेके जाएंगे, तो आप प्लीज इसको पकड़ के लाओ, ठीक है। लेकिन मानस में क्या आया? मानस में सीता कहती हैं कि यह मृग स्वर्ण का है, तो इस स्वर्ण मृग का आप चर्म लाइए, हम इसको बिछाने के काम लाएंगे, क्योंकि मृग चर्म बिछाई जाती थी ना, आपने देखा होगा, पहले मृग चर्म शुद्ध होती थी, भगवान शिव तो मृग चर्म पे ही बैठते थे, तो उन्होंने कहा कि देखो इतनी सुंदर इसकी मृग चर्म होगी, तो आप इसको लाओ, इसकी मृग चर्म को लाओ, मुझे इसकी मृग चर्म चाहिए, ये मानस के अनुसार। अब देखिए एक लक्ष्मण रेखा का प्रसंग आता है मानस, बहुत मशहूर प्रसंग है वो भी, हम मानस में विस्तार में चिंता करेंगे, जब उसके बारे में जाएंगे तो उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। मानस में लक्ष्मण रेखा के बारे में प्रसंग आता है, मगर वाल्मीकि रामायण में जो है वह लक्ष्मण रेखा के बारे में कोई भी चर्चा नहीं, बिल्कुल भी चर्चा नहीं है, ये भी एक मुख्य अंतर है। तो जी माता जी, जब ये रावण पैदा हुआ ना, तो विभीषण, रावण और कुंभकर्ण, ये लोग राक्षस जरूर थे, मगर देखिए इन राक्षसों के पास इतना बल कहां से आया था। जब हम भक्ति की बात करते हैं ना, तो हम भक्ति में बहुत फिसड्डी है। मैं अपनी बात करूं, आप लोग तो आगे होंगे, मैं अपनी बात करूं कि हम लोग भक्ति में बहुत फिसड्डी, मगर ये राक्षस लोग इतने ताकतवर कैसे थे? क्योंकि यह भक्ति करते थे। वाल्मीकि रामायण में चर्चा आती है कि इन तीनों ने 11,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की, 11,000 वर्ष तक, सोचो कम थोड़ी है ना। हम 11 वर्ष भी नहीं करते, ये इन्होंने, और कितनी तपस्या, वो ऐसी तपस्या थोड़ी कि वो 16 माला करना भी मुश्किल है। इन्होंने क्या किया? 11,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, कठिन तपस्या की, जिसे उत्तरकांड सर्ग नंबर 10, सर्ग संख्या 10 में विस्तार में बताया गया, मगर इसकी कोई भी चर्चा रामचरितमानस में नहीं। ठीक है, अब देखिए जब रावण सीता मैया का हरण करके लेके जा रहा था, तो हम लोगों ने यही देखा है कि एक पुष्पक विमान पे रावण ने सीता मैया को बिठाया और लेके गया। ठीक है, यही हमने आज तक सुना, लेकिन ये चीज मानस में लिखी थी। वाल्मीकि रामायण में थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है कि वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड सर्ग संख्या 51 श्लोक नंबर 16 में बताया है कि जटायु ने रावण का रथ तोड़ दिया, और रथ ही तोड़ दिया जब, तो क्या हुआ उसके बाद रावण सीता मैया को गोद में लेके पृथ्वी पे गिर गया। जिस रथ से वो जा रहा था, विमान से जा रहा था, उसको जटायु ने तोड़ दिया, और फिर टूटने से रावण नीचे गिर गया और सीता मैया को साथ में लेके नीचे गिरा। ठीक है, और श्लोक नंबर 21 में बताया है कि फिर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ रावण जो है वो सीता मैया को कंधे पे ले जाके लंका पहुंचा। रावण रथ में नहीं लेके गया था, क्योंकि वो रथ टूट गया, रावण नीचे गिर गया, फिर वो उठा, उसने सीता मैया को कंधे पे उठाया, और क्योंकि वो राक्षस थे, उनको उड़ने की कला आती थी, तो वो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जो है सीता मैया को वहां लेके गया था। देखिए ये बिल्कुल नई बात है, ये हमने कहां पढ़ा? वाल्मीकि रामायण। देखिए मानस में अक्सर हमने ये देखा है कि लक्ष्मण जी का जो स्वभाव था ना, वो क्रोधी था। यही सुना ना अभी तक,
लक्ष्मण जी एकदम उत्तेजित हो जाते थे, एकदम उनको क्रोध आ जाता था, मानस में ऐसा लिखा। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो था, लक्ष्मण जी को विवेकी और गंभीर बताया है। उनको कहा उन्होंने कि सिर्फ 3 बार क्रोध आया था लक्ष्मण जी को। कब कब आया था? एक तो जब श्री राम जी को वनवास के बारे में उनको समाचार मिला तो एकदम उनको गुस्सा आ गया कि भगवान राम को लेके वनवास मिल गया। एक तो उनको तब गुस्सा आया था। दूसरा कब आया? जब चित्रकूट में भरत जी राम जी से मिलने आए थे। तो भरत जी क्या था? सेना लेके आए थे। क्योंकि सेना क्यों? क्योंकि वो तो सारा सबको लेके गए ना अपने साथ, सभी माताओं को भी लेके गए, ये भी गए, तो चतुरंग सेना भी साथ में गई जब वो पूरा राजपाट गया। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये जो भरत आ रहा है ये हम पे अटैक करने आ रहा है, भगवान राम पे अटैक करने आ रहा है, ये वन में भी इनको जो है वो त्रास देना चाहता है। तो उनको क्रोध आ गया एकदम से। और तीसरी बार जब वो सुग्रीव को, है ना, सुग्रीव, वो कथा है कि बड़ी सुंदर कथा है उसके बारे में। तो सुग्रीव ने जब वो बाली का वध हो गया तो 4 महीने, क्योंकि वो उस समय चला हुआ था, वक्त जो था ऐसा था, बरसात का मौसम था, हम ये कह सकते हैं। तो भगवान जी ने कहा कि ठीक है, आप इन 4 जो चतुर्मासा है इसको आराम से बिताओ, इसके बाद सीता माता की खोज करेंगे। लेकिन वो तो ऐशो आराम में पड़ गया, तो भूल गया कि सीता माता को ढूंढना भी है। तो फिर भगवान राम जी ने बोला लक्ष्मण को थोड़ा उसको याद तो करा के आओ। तो फिर लक्ष्मण जी जो है वहां गए और उन्होंने वहां क्रोध किया। तो ये 3 बार बताई गई है जब लक्ष्मण जी को क्रोध आया। ठीक है, इवन यहां तक बताया गया है, देखिए, जब समुद्र से रास्ता मांगते हैं ना भगवान राम, तो मानस में तो बोला जाता है ना, लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान जी को कि भगवान जी कहां आप इसके साथ, ये जो शठ है इसके साथ कहां बात कर, इसको धनुष एक बार मैं लाता हूं, देखो ये एकदम से अपने खुद रास्ता दे देगा, ऐसा हमने सुना। मगर वाल्मीकि रामायण के अनुसार क्या कहते हैं? वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल उल्टा है इसका। युद्ध कांड में 21वें सर्ग से लेके 21वें सर्ग के 25वें श्लोक में इसकी चर्चा है। उसमें कहते हैं कि भगवान राम ने 3 भयंकर बाण छोड़े। ठीक है, भगवान राम ने समुद्र की तरफ भयंकर 3 बाण छोड़े। और 33वें श्लोक में बोला कि लक्ष्मण जी ने तब राम जी का हाथ पकड़ लिया, उनका धनुष पकड़ा और उन्हें शांत किया। लक्ष्मण जी ने शांत किया, राम जी ने 3 बाण छोड़े थे। तो देखिए ये भी एक कितना मतलब उल्टा था। हमें उसके बारे में कुछ और पता था, वाल्मीकि रामायण के बारे में वाल्मीकि रामायण में कुछ और चर्चा। जब ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई ना, ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, तो वाल्मीकि रामायण में तब जो थे हनुमान जी के साथ जो भगवान रामचंद्र जी जो बोल रहे थे, तो भगवान हनुमान जी ने को क्या बोला? भगवान जी ने कहा जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है ना उसका। क्योंकि हनुमान जी ने पूछा इसकी रामेश्वरम क्यों लिखा गया, इसका नाम, आज भी हम कभी जाते हैं वहां पे, हम जाएंगे तो रामेश्वरम क्यों किया गया, उसका नाम रामेश्वरम क्यों रखा गया? जब हनुमान जी ने पूछा तो भगवान जी ने चर्चा क्या बताया? यह बताया कि जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। यह वाल्मीकि रामायण में। लेकिन तुलसी रामायण में भगवान शंकर माता जी से क्या बोलते हैं? माता जी पूछती हैं कि इसका नाम क्यों रामेश्वर रखा गया। वहां प्रश्न हनुमान जी कर रहे हैं भगवान राम जी से, यहां प्रश्न पार्वती माता कर रही हैं किससे? भगवान शंकर से, कि इसका नाम रामेश्वरम क्यों रखा गया। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? राम जिनके ईश्वर हैं उनका नाम रामेश्वर है, राम जिनके ईश्वर हैं उनका नाम रामेश्वर है। देखिए ये भी एक चर्चा थी। एक अति सुंदर प्रसंग हमने केवट जी का सुना। ये केवट का प्रसंग भी मानस में आता है। वाल्मीकि रामायण में केवट के बारे में इस तरह का कोई प्रसंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में कहीं भी हनुमान जी को सीधे तौर पे भगवान शंकर का अवतार नहीं कहा गया।
वाल्मीकि रामायण में कहीं भी हनुमान जी को शंकर का अवतार नहीं कहा, लेकिन रामचरितमानस में उन्हें शंकर सुवन कहा गया, शंकर सुवन कहा गया। ठीक है, अब देखिए एक और अंतर है। वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी का दल सीता मैया की खोज करते हुए थक जाता है, ठीक है, सीता मैया को वो गए थे ना दल, जब खोजने अलग अलग दिशाओं में गए थे, तो एक दल हनुमान जी और अंगद वगैरह, ये जामवंत वगैरह, इनका दल था, अलग अलग वानरों के अलग अलग दल थे। तो ये जो दल गया था ना, 1 महीना होने को था, लेकिन अभी तक सीता मैया के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा था, कुछ भी पता नहीं लग रहा था। इसकी चर्चा जो है किष्किंधा कांड के 53वें सर्ग में 17 नंबर श्लोक में आती है। तो अंगद जी क्या कहते हैं? अंगद जी कहते हैं कि मेरा युवराज पद पर ये अभिषेक जो है वो सुग्रीव जी को भाया नहीं है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि सुग्रीव जी ने ये मेरा अभिषेक नहीं किया था, ये अभिषेक तो राम जी ने किया था। अब सुग्रीव जी ने जान के ये 1 महीने का समय दिया है सीता माता को ढूंढने को, और उन्होंने बोला है कि अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर नहीं ढूंढ के लाए, पता नहीं लगा पाए, तो हम आपको मृत्युदंड देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सुग्रीव जी ने ऐसा कार्य हमें दिया है जो असंभव दिखता है और हम पता नहीं लगा पाएंगे, और वो मुझे मारना चाहते हैं ताकि वो बाद में जो मैं युवराज पद पे बना हूं तो मैं युवराज से राजा ना बन सकूं, और वो मुझे मरवा के दम लेंगे। ऐसा मन में भाव आ रहा था किसके? अंगद जी के। ठीक है, अंगद के इन विद्रोही भावों को हनुमान जी ने बड़ी चतुरता से दबा दिया। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे। ठीक है, बड़ी चतुरता से उन्होंने इनके इन विरोधों को जो है शांत किया। लेकिन यह चर्चा मानस में बिल्कुल नहीं है। ये कहां पे है? वाल्मीकि रामायण। ठीक है, जब भगवान जी ने के आदेशानुसार सीता मैया की खोज करने के लिए हनुमान जी जाते हैं, तो हनुमान जी कहां पहुंचे? रावण की लंका नगरी में। ठीक है, तो रावण की लंका नगरी में अब हनुमान जी को कोई फोटो तो दिखाई नहीं थी सीता माता की कि सीता माता ऐसी हैं, है ना। उस समय कोई व्हाट्सएप का तो टाइम था नहीं, ना कैमरे का जमाना था, मुझे शायद होता, मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान राम जी ने कोई फोटो नहीं दिखाई, इसका जिक्र कहीं नहीं है। हनुमान जी कैसे पहचानते सीता मैया को? ठीक है, तो क्या किया हनुमान जी ने? बड़ा सूक्ष्म सा रूप बनाया और रावण के महल में जगह जगह रैकी करने लगे, देखने लगे कि सीता माता कहां रखी है। तो रावण की बगल में जो स्त्री सोई थी वो बहुत सुंदर थी, जिनका नाम था मंदोदरी। हमने चर्चा भी की थी मंदोदरी जी के बारे में, पूरा डिटेल में बताया था कि वो बहुत सुंदर थी। तो अब हनुमान जी ने तो सीता मैया को देखा नहीं था, लेकिन हनुमान जी को यह पता था कि सीता माता बहुत सुंदर है। तो हनुमान जी ने यह सोचा कि ये जो रावण के साथ सोई हैं यही सीता माता है शायद। ठीक है, पर बाद में उनको समझ में आया, उनको पता लगा कि नहीं, ये सीता माता नहीं है। तो पर ये चर्चा जो थी वो वाल्मीकि रामायण में ही है, यह चर्चा रामचरितमानस में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब हनुमान जी सीता माता से मिले थे ना, तो मानस में तो इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा कहां है? हनुमान मानस में है चर्चा, थोड़ी अलग से। मानस में हनुमान जी कह रहे हैं सीता माता से कि मैया, मैं आपको अपने साथ भगवान राम जी के पास लेके जा सकता हूं, मगर भगवान राम जी की ऐसा करने के लिए मुझे आज्ञा नहीं है। मुझे यह आज्ञा नहीं मिली है, ना मुझे यह आदेश मिला है कि मैं आपको अपने साथ लाऊं, पर मैं आपको ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे आदेश नहीं है, इसलिए मैं नहीं लेके जा रहा हूं। ऐसा मानस में लिखा है। मगर वाल्मीकि रामायण में क्या कहा है? वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने सीता जी
से निवेदन किया कि आप जो हैं वो मेरे कंधे पे बैठ जाइए और मैं आपको यहां से भगवान राम जी के पास लेके चलता हूं। मगर सीता माता यह कहते हुए मना कर देती हैं कि देखिए, मैं पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। हां, रावण मुझे बलात् यहां लेके आया था, उस समय मेरी मजबूरी थी, तो रावण ने मुझे छुआ तो वो मेरी मजबूरी थी, मगर मैं जानबूझकर किसी भी पराये मर्द के साथ जो है पराये पुरुष को टच नहीं कर सकती हूं, छू नहीं सकती हूं, इसलिए मैं एक तो आपके साथ नहीं जाना चाहती, दूसरा मैं ये चाहती हूं कि ये श्रेय मुझे ले जाने का भी रामचंद्र जी को ही मिले, भगवान राम को ही मिले, इसलिए सीता मामा वहां से नहीं जाता। रामचरित मानस के अनुसार हमने सुना ना कि वो जो सेतु बनाया, प्रेम का अगर कोई प्रमाण माना जाए कि इस दुनिया में प्रेम का क्या प्रमाण है, तो हम में से तो अभी तक यही पढ़ा था कि एक चबूतरा है जिसमें 4 गुंबद हैं और वह संगमरमर से बना है आगरा में, उसको प्रेम का प्रतीक माना जाता था। लेकिन सत्य यह नहीं है, क्योंकि जिस राजा ने वो बनाया था ना, एक तो वो श्रमिकों से बनवाया और जिनको जो है वो कैसे कैसे बनवाया, हाथ तक काटे गए, ये भी सबको पता है। और जिस रानी के लिए बनवाया गया वो उनकी 14वीं रानी थी। ठीक है, अब बात प्रसंग है, छोड़िए, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। मगर यहां क्या बताया हमें, जो बताया गया सनातन में प्रेम का अगर प्रतीक बनाया जाए तो प्रेम का प्रतीक वो सेतु है जो भगवान राम जी ने अपनी अर्धांगिनी के लिए कहां, समुद्र में बांध दिया। और वो सेतु आज भी अगर हम अंतरिक्ष से देखते हैं ना, तो श्रीलंका और भारत के बीच में वो सेतु आज भी है, इसका प्रतीक है। मगर वो सेतु बनाने के लिए जो था, मानस में क्या कहा है, मानस में कहा गया कि नल और नील 2 ऐसे थे जिन्होंने इसको, जो जिनके पास ये ताकत थी, वो पत्थर जिसको भी डालते थे वो तरता था। यही आज तक सुना है। मगर वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो था, वो समुद्र ने खुद ये बताया था भगवान जी को कि आपके दल में नील नामक का एक वानर है जिसके पिता विश्वकर्मा जी है। विश्वकर्मा जी का एक पुत्र है जिसका नाम है नील। और इस नील को जो है, नील भी शिल्पकार है अपने पिता की तरह, और नील को यह वरदान है कि जिस पत्थर को वो डालेगा वो तरेगा। इसीलिए आज तक उस सेतु का नाम नल सेतु है। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। वो नल नील सेतु नहीं है, वो कौन सा है, सिर्फ नल सेतु है। और नल सेतु क्यों नाम पड़ा, क्योंकि नल ने ही उसको जो है बनाया था। माता सीता के, जो माता सीता कैसे पैदा हुई थी, पिछले जन्म में कौन थी, इसके बारे में भी जो चर्चा है ना, वो वाल्मीकि रामायण में है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 17वें सर्ग में माता सीता के पुराने जन्म के बारे में कथा आती है कि बृहस्पति के एक पुत्र थे कुशध्वज, ब्रह्म ऋषि कुशध्वज। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वेदवती। वेदवती बहुत तेजस्वी थी। ये बहुत सुंदर कथा है, सीता माता के उद्गम के बारे में बड़ी सुंदर कथा है। तो ये वेदवती, जिनका नाम पुराने जन्म में क्या था, सीता माता का वेदवती था, वो वेदवती बड़ी तेजस्वी थी। जब वो बड़ी हुई तो देवता, गंधर्व, यश, राक्षस आदि कुशध्वज जी के पास आए और उस कन्या का हाथ मांगने लगे। ठीक है, तो कुशध्वज जी की ये इच्छा थी कि इस अपनी बेटी की जो मैं शादी करूं, वो तीनों लोकों के स्वामी विष्णु जी के साथ करूं। ठीक है, और इसलिए वो किसी को भी उस कन्या को सौंपने को तैयार नहीं थे। लेकिन राक्षसों को यह बात भाई नहीं। ठीक है, और क्या हुआ कि दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो उठे और उन्होंने सोते समय कुशध्वज जी की हत्या कर दी। जो सीता माता के पिछले जन्म के जो
पिता थे कुशध्वज जी, उनकी हत्या कर दी। ठीक है, अब क्या था, अब जब पिता की हत्या होगी तो वेदवती थी तो बहुत सुंदर। तो एक दिन की बात है कि वेदवती जो है अपनी तपस्या में लीन थी। ठीक है, उन्होंने अपने अंगों में काले रंग का मृग चर्म पहन रखा था और सिर पर जटाएं, जैसे जूड़ा बनाते हैं ना वैसे जटाएं, जटाजूट जो था वो बनाया था, उन्होंने धारण किया हुआ था और अत्यंत सुंदर लग रही थी। वहां से क्या हुआ, वहां से रावण आया। अब रावण तो हमेशा से ही आपको पता स्त्री लोलुप था। उन्होंने उन वेदवती जी का रूप लावण्य देखा तो उससे वो मोहित हो गए और उन्होंने उसको जो है अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव दिया। परंतु वेदवती ने बताया कि वो तो भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती है। ठीक है, तो रावण ने क्या किया, जब देखा कि वो नहीं मान रही है तो केशों से उसको पकड़ा, जबरदस्ती पकड़ा और उनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। वेदवती रोष से भर गई। तपोबल से उन्होंने अग्नि प्रकट की और रावण से कहा कि यदि मैं तुम्हें शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी, पर तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः इस जीवन को सुरक्षित रखने का मेरे पास अब कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि तूने मेरे केशों को छुआ है, मेरे शरीर को छुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को अभी त्यागना चाहती हूं। और वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। लेकिन उन्होंने कहा रावण से कि देखो रावण, परंतु मैं तुम्हारे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी और दूसरे जन्म में वह कन्या एक कमल से प्रकट हुई। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को रावण अपने साथ ले गया था। मालूम है आपको, जब वो कमल के समान हुई ना तो राजा जनक को तो वो हल में बाद में मिली, उससे पहले कमल से वो प्रकट हुई थी सुंदर कन्या, और रावण को वो कमल जैसे मिला। उन्होंने छोटी सी कन्या देखी और रावण जी अपने उस कन्या को अपने घर ले गए। ठीक है, अब जब उस बालिका को उन्होंने अपने मंत्रियों को बताया और ज्योतिषियों की भांति उन ज्योतिषियों को बुलाया गया, तो वो जैसे हम होते ना, कन्या का जन्म होता है तो ज्योतिषियों को बुलाते हैं, तो उसको बुला के उनको जो शुभ लक्षणों के बारे में, उनके बारे में जानने का प्रयास किया। तो उसको देख के ज्योतिषियों ने बताया कि यह कन्या ही आपके बद्ध का कारण बनेगी। यह सुनकर उस रावण ने उस कन्या को समुद्र में फेंक दिया कि इसको समुद्र में प्रवाहित कर दो, फेंक दो, डूब के मर जाएगी। अब समुद्र से, ये समुद्र के रास्ते होते हुए छाली से जाते जाते वो भूमि में पहुंच गई और भूमि में जब वो उस यज्ञ मंडप वाले होने की बात थी ना, वो भगवान जी की लीला है, जब वो यज्ञ मंडप पे वो हल चलाने के लिए, ऐसा नहीं है कि राजा जनक को हल चलाना वो खेती करने के लिए करना था, नहीं, पर जब यज्ञ मंडप बनाना होता है ना, तो जो वो करने वाला होता है वो हल से उसको शुद्ध करता है। तो उसको हल से जैसे शुद्ध करने के लिए तो अग्र भाग से उनको वहां पे वो कन्या प्रकट हो गई थी, जो इसीलिए वो जो वेदवती थी वो सीता माता के रूप में प्रकट हुई और वही सीता माता रावण के अंत का कारण बनी। तो ये कथा भी देखो हमने उनका सुना था। ठीक है, अब देखिए मेघनाथ क्या करते हैं। मेघनाथ एक शक्ति मारते हैं जब लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा होता है, लक्ष्मण युद्ध हो रहा होता है, तो युद्ध के समय मेघनाथ जी एक वो मारते हैं, वाण मारते हैं, शक्ति मारते हैं, है ना। उस शक्ति से क्या होता है, उस शक्ति से लक्ष्मण जी जो है वो घायल हो जाते हैं और फिर उस को जो है वो जाते हैं हनुमान जी, और पर सुषेण वैद्य आते हैं। सुषेण वैद्य बताते हैं कि हनुमान जी को कि ऐसे ऐसे जो है आपको हिमालय की चोटी में मृत संजीवनी मिलेगी, उस मृत संजीवनी को आप लाओ जिससे लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहां पे एक और भारी अंतर है।
वाल्मीकि रामायण के जो है वो 73वें सर्ग से 74वें सर्ग में इसके बारे में चिंता आती है। युद्धकांड में क्या आती है कि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, शक्ति के बजाय क्या आया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और उनके ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से भगवान राम, लक्ष्मण और करोड़ों वानर घायल हो गए, उनको बहुत से वाण लग गए, और राम और लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए वो दोनों को दोनों बेहोश हो गए और उनको बहुत से वाण लगे। अब वहां तो था कि सुषेण वाद्य आए और सिर्फ लक्ष्मण को पड़ा, नहीं, यहां लक्ष्मण नहीं है, राम और लक्ष्मण दोनों बेहोश हो गए थे। और सुषेण वैद्य नहीं, यहां पे जामवंत जी ने बोला हनुमान जी को कि आप जो है वो जाइए और हिमालय के पर्वत पर स्थित एक सुवर्ण पर्वत है, हिमालय पे एक सुवर्ण पर्वत है जिस पर मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संघानी, ये 4 जड़ी बूटियां हैं। उन्होंने तो सिर्फ एक बताई थी मृत संजीवनी, इन्होंने ये 4 बूटियां बताई कि ये 4 बूटियां हैं, इनको आप औषधियों को लेके आइए। और वो हनुमान जी उनको लेके आते हैं, और जैसे ही उनको सूंघाते हैं, उनको सूंघाने से वो सब लोग ठीक हो जाते हैं। और उनको वो जो भरत जी वाला प्रसंग रास्ते में मिलता है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो प्रसंग भी बीच में नहीं है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में वैसे हम मानस में देखें ना, तो मानस में जो है इंद्र को एक स्त्री लोलुप बताया गया है ना। कई देवी देवताओं को हम रामचरितमानस में देखें तो देवी देवताओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, खासकर इंद्र को तो चरित्रहीन बताया गया, जबकि वाल्मीकि रामायण में इंद्र तथा बाकी देवताओं का महत्व बताया गया है। कई लोगों को मृत्यु के बाद इंद्रलोक प्राप्त होने का वर्णन भी आता है। इंद्र ही सीता माता को अशोक वाटिका में दिव्य खीर प्रदान करते हैं ताकि उन्हें कभी भूख ना लगे। अशोक वाटिका में सीता माता क्या खाती थी, उन रावण का तो उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया, तो क्या किया कि इंद्र जाके एक ऐसा खीर का दिव्य कटोरा उनको दे के आए थे जिससे सीता माता को कभी भी भूख ना लगे। श्री राम की सहायता हेतु अंतिम युद्ध में रथ और सारथी मातली को भी इंद्र ही भेजते हैं। ठीक है, इवन हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान भी इंद्र ने ही दिया। तो पृथ्वी माता जी, ये बहुत से और ऐसे अंतर भी मेरे पास हैं जिन अंतरों से ये हम जो है दोनों में जो है वो भिन्नता, कहाँ कहाँ भिन्नता है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन लिखा मैसेज है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। जी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही प्रभु जी आवाज, जस्ट अभी जैसे चली गई। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? हाँ जी प्रभु जी, अब आई आवाज। हरे कृष्णा, तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि ये जो अंतर मैं आपको सारे बता रहा था, तो इन अंतरों के साथ ही ये जो ट्रेलर वाला सिस्टम था ये खत्म। अगले सेशन से हम जो है वो दोबारा रामचरितमानस को शुरू से आरंभ करेंगे। लेकिन आप ये मुझे बताइए, आप हैंड रेज करके बताइए, हम में से कितने लोग हैं जो यात्रा में जा रहे हैं? जरा हैंड रेज करके बताएंगे ताकि मुझे पता लगे कि कितनी संख्या है जो जा रहे हैं, तो फिर वो क्या उसको सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे।
और आप क्या चाहते हैं कि मैं अगली बार से उसको शुरू कर दूं या कुछ और सुनाऊं? फिर वो तो, क्योंकि 2 एपिसोड आप लोगों के हो सकता है छूट जाए। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, हम इसको चर्चा को करेंगे। आप लोग वहां से भी सुन सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी आएगा और जूम आप वहां पे भी चला सकते हैं, ना भी हो तो रिकॉर्डिंग तो है ही है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है वो 18 17 18 लोग होंगे, तो कोई नहीं, लोग बहुत ज्यादा है। तो एक बार आप हाथ नीचे कर दीजिए सारे, और अगर किसी का कोई प्रश्न है आज की इस चर्चा में से, तो वो लोग हाथ उठाएं, एक बार आप सारे नीचे